ये जो सेकंड एक्सरसाइज है आपका सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना। इक्वेशन कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी होंगी जिसको सॉल्व करके आपको वहां पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे किस तरीके से होते हैं? तो जनरली आपने इससे पहले देखा रहा होगा हमारे इक्वेशन किस तरीके से होते थे, ax² प्लस bx प्लस c। यस सर होते थे। यस सर। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? तो हमारे पास में तीन तरीके भी हमने पढ़े हुए थे। पहला पढ़ा था हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके, दूसरा पढ़ा है हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड हमने पढ़ा हुआ है बाय फॉर्मूला मेथड, है ना। तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करना यदि हो सकता हो तो बड़ा आसान रहता है। कोशिश करेंगे सबसे पहले हम वही मिडिल टर्म में स्प्लिट करने की। तो यदि तीनों के तीनों टर्म्स में दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि हमको उसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। क्लियर है इतनी बात? यदि आपको दो फॉर्म में दे रखा हो, मतलब केवल ax² प्लस bx दे रखा हो, तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि दोनों जगह पे आपको x दिख रहा है तो सीधे सीधे आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो। यस सर। क्या कर सकते हैं आप? कॉमन ले सकते हैं। और यदि आपको इस तरीके से ax² प्लस c केवल मिले, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x नहीं है, ax² के साथ में कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? दोनों टर्म्स को स्क्वायर्स में चेंज कर लेंगे। दोनों टर्म्स को क्या करेंगे? स्क्वायर्स में चेंज कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप क्या करते थे? x की वैल्यू निकालते थे। यहाँ आपको देखो ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में cos या sin जिसके भी फॉर्म में दिया रहेगा वहां पर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें 2 cos अब जरा इसको कंपेयर करो आपके गिवन इक्वेशंस में किस फॉर्म पे दिख रहा है। जरा देखो, फर्स्ट वाले की तरह दिख रहा है कि सेकंड वाले की तरह कि थर्ड वाले की तरह? सेकंड है ना। मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका? cos थीटा है ना। तो वेरिएबल cos थीटा है, ये सेकंड वाले की तरह दिख रहा है, दोनों जगह पे cos लगा होगा। तो इन चीजों को समझना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल सेम होने चाहिए। ऐसा हो कि यहाँ पर sin² लिखा है, यहाँ पे cos लिखा है, उनको सेम कर लेना है। जैसे sin² रहेगा तो उसको हम आइडेंटिटी से cos² में चेंज कर सकते हैं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, तो वो चेंज कर देना है। वेरिएबल सेम होने चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा यहाँ दोनों जगह पे वेरिएबल लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था सीधे सीधे कॉमन ले लीजिए। तो नंबर पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3, नंबर कॉमन नहीं ले सकते। cos दिख रहा है दोनों जगह पे, तो एक cos थीटा हमने बाहर ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर? 2 cos थीटा माइनस में √3 बच गया, और इक्वल्स टू में क्या हो गया? 0। अब सीधा का सीधा ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। और जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है तो सॉल्व कैसे करते हैं? याद करो, सीधे सीधे कंपेयर करते हैं ना। तो हमने कंपेयर किया cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब याद करिए cos थीटा, cos में 0 की वैल्यू कितने एंगल पे हुआ करती थी? cos 90 पे हुआ करती थी। कितने पे? हाँ, तो 0 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? cos 90। अब देखिए cos से cos कैंसिल हुआ, कट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। हमने डायरेक्टली लिखा थीटा इज इक्वल टू क्या? 90। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये पहला वाला हमने देख लिया, एंड करके देखिए। एंड दूसरा क्या लिखा हुआ है आपको? 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी सॉल्व करिए, तो पहले √3 को उधर लेके गए, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका? √3। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? √3/2। अब याद करें, cos में √3/2 कितने की वैल्यू होती है? cos 30 की, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर लिखा cos 30 डिग्री, और थीटा से थीटा कैंसिल, cos से cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? क्लियर है इतनी बात? यस सर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमको यहाँ पर लिमिट्स दे रखे हुए हैं। थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए, 90 से लेसर और ग्रेटर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है
कि 0 से 90 के लिमिट्स में साइन कॉस टेन या जितने भी इनके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यदि आपको कोई नेगेटिव वैल्यू मिले तो सीधे सीधे उसको निगलेक्ट कर देना। क्या कर देना है? नेगलेक्ट कर। है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहली चीज दिमाग में क्या होनी चाहिए कि वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम। क्या सेम है वेरिएबल? नहीं है ना। एक जगह cos है, एक जगह sin। अब cos जो है आपका सिंगल पावर में है और sin क्या है? स्क्वायर पे है। तो sin स्क्वायर को चेंज करना बाय आइडेंटिटी आसान है ना। तो हम क्या करेंगे? sin स्क्वायर थीटा को cos में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं? तो sin स्क्वायर थीटा का आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। याद आ गया आपको? अब माइनस है यहाँ पर तो माइनस लिखा, cos थीटा और प्लस 1 है उसको इधर लेके आओ क्योंकि हमको इक्वेशन में इक्वल टू में क्या चाहिए? सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 2 1 जा क्या हो गया? 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज कर लीजिए इसको। पहले माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, पहले स्क्वायर वाले को लिखते हैं ना। इसके बाद किसको लिखते हैं? माइनस cos थीटा और 2 प्लस में है 1 माइनस में है, क्या आ जाएगा? प्लस इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत इस पे? सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि स्क्वायर के सामने माइनस रहे लगभग उसको कॉमन ले लो, है ना, क्योंकि थोड़ा दिक्कत करेगा। तो -1 कॉमन लिया तो क्या बच गया? देखो साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में था प्लस में आ गया, माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। तो ये जो -1 कॉमन लिया ना, 1 से कोई दिक्कत नहीं होता है, माइनस उधर गया डायरेक्टली -1 इक्वल टू 0। क्या बच गया आपके पास में? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब ये इक्वेशन जो है किस फॉर्म में दिख रहा है जरा आप इसको देखें। पहला, दूसरा, तीसरा कौन से फॉर्म पे दिख रहा है? पहले की तरह दिख रहा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर x माइनस 1 कांस्टेंट टर्म दी है। जब तीनों टर्म्स में दिखता है तो हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। cos स्क्वायर के सामने देखिए कोई नंबर है कि नहीं है? है क्या? 2 है ना। इस नंबर का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? लास्ट वाले से। तो 2 into 1 कितना आएगा आपका? 2। ठीक, अब जो नंबर 2 आया है इसका फैक्टर करते हैं। किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा? तो 1 2 जा 2, यही केवल है और कोई नंबर तो है ही नहीं है ना। फैक्टर कर लिया। अब देखिए क्या इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला नंबर मिल रहा है क्या? बीच में क्या नंबर है? यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, 1 है। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ना? यस सर। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने में कैसे सॉल्व करोगे? देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर साइन क्या है? प्लस, यहाँ लिखा प्लस और बड़े वाले नंबर को पहले लिखो। 2 और cos साथ में लिखना है ना, 2 cos थीटा। अब सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है ना, तो साइन चेंज कर दो, प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस, और 1 सब्ट्रैक्ट करने से तो 1 cos थीटा, चाहे केवल क्या लिखोगे? cos थीटा। हो गया? देखो चेंज कर दिया इसको। अब देखो जरा 2 cos थीटा माइनस cos थीटा कितना आएगा? 1 cos थीटा आएगा ना। अब लास्ट में क्या बचा? -1 इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात सभी को? अब दो के जोड़े बना लिया, यहाँ पे ग्रुप बना लिया। कॉमन निकालो, क्या देख सकते हो? 2 2 दिख रहा है, 2 बाहर लिया, cos भी दिख रहा है दोनों जगह पे, cos थीटा भी बाहर लिया। क्या बचेगा बताओ यहाँ पे? cos थीटा प्लस, यहाँ से तो सारा का सारा चला गया, माइनस है तो माइनस लिखा। क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब 1। क्या बचेगा? cos थीटा और माइनस बाहर लिया इसलिए साइन क्या हो जाएगा? प्लस 1 इक्वल टू में क्या है आपके पास में? अब देखिए cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 सेम दिख रहा है। एक जगह कॉमन लिया cos थीटा प्लस 1 इनटू में क्या बचा? देखिए 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू में क्या है? 0। आ गया फैक्टर पे। अब सीधे सीधे कंपेयर कर ले जाओ 0 से। कैसे करेंगे? cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ +1 इधर गया, किसमें आ गया? -1। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1, जिसको हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। क्या बताया था मैंने कि -1 उसकी वैल्यू होती है, लेकिन वो इस रेंज में नहीं होती है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हियर वैल्यू इज नॉट इन रेंज ऑफ, और ये वाली जो आप उसको लिमिट को लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू 90 से इक्वल या छोटी होनी चाहिए और 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये लाइन को आपको यहाँ लास्ट में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अब पहला वाला हो गया आपका 0। अब दूसरे वाले को देखो जरा, क्या लिखा हुआ है? 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या 1। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? cos 60 की। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? ठीक है, सिंगल आंसर मिल गया। तो हम कह सकते हैं हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 60। यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा +1 दे रखा है। अब देखो, पहली चीज तो वेरिएबल चेक करते हैं। पहले में वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? tan। दूसरे में क्या लिखा है? क्या अलग अलग है? मतलब उसको सेम करना है पहली चीज को। ठीक, तो पहले सेम कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा हुआ है 1 + tan और sec में रिलेशन होता है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। देखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, है ना फॉर्मूला। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पे रख सकते हैं इसको, tan में बदल जाएगा वो भी। रख के देखो फटाफट, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 और sec स्क्वायर थीटा की जगह पे रखा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या रखा है? 1। जरा सॉल्व करिए। 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2 × 1 क्या आ गया? 2 प्लस 2 × tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बच गया? 1। अब सबको एक तरफ में लाता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 है, इधर गया -2 tan स्क्वायर थीटा, और 2 प्लस में इधर गया, किसमें आ गया? -2 + 1 इधर किसमें आ गया? -1, है ना। साथ में 2 1 3 डायरेक्ट ला सकते थे, इधर प्लस कर देते 2 1 3, इधर चला गया तो -3। समझ रहे हैं अपने हिसाब से? क्या बच गया? देखो 3 tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा -2 -1 कितना बनेगा? -3 इक्वल टू में कितना? 0। कोई दिक्कत इस पे? अब देखो, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नहीं है। कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कांस्टेंट टर्म है ना। कांस्टेंट टर्म में क्या बताया था मैंने? स्क्वायर में चेंज करना है। जैसे देखो, यहाँ 10 तो पहले से ही स्क्वायर में है, सामने कोई नंबर है क्या? तो 3 किसका स्क्वायर होगा? 3 जरा बताओ। √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, मतलब √3 करेंगे वहां पे। तो √3 का स्क्वायर देख सकते हैं ऐसा। √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 इक्वल टू में कितना है? 0। अब देखो फॉर्मूला, a² - b² दिख रहा है। क्या लिखेंगे? a + b और a - b। देखो आ गया फैक्टर पे, आ गया इनटू पे। अब कंपेयर कर दो, तो tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना? -√3। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेग्लेक्टेड, है ना। तो नेग्लेक्टेड किसमें आ रहा है? माइनस में। और रीजन क्या है? नॉट इन रेंज ऑफ 0 to 9। एंड दूसरा वाला क्या बताओ फटाफट? tan थीटा -√3 इक्वल टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? √3। अब जरा मुझे बताइए, √3 tan में कितने की वैल्यू होती है? 60। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? क्लियर है इतनी बात? तो सॉल्यूशन क्या हुआ आपका? सो सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत इस पे? इजी क्वेश्चन था।